गुरुदेव, आप कहते हो कि अगर गुरु लगते ही नहीं है तो हम गुरु के पास कैसे पहुंचे? कैसे हमको गुरु लगे और कैसे हम गुरु के पास पहुंचे? गुरु मिले तब जानिए, जब मिटे मोह संताप। जब तक मोह है, जब तक तुम तीन तापों से तप रहे हो, तब तक तुम्हें गुरु गुरु लगेगा ही। अभी मैं अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं कह रहा हूं, आपने तो मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप कहते हो। हम थोड़े ही कहते हैं, तुम्हारे शास्त्र कह रहे हैं, तुम्हारी रामचरितमानस कह रही है, नहीं कह रही है। देखो रामचरितमानस में गुरु की परिभाषा, वंदे बोधवहम नित्यम गुरु शंकर रूपणम, इमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र है सर्वत्र वंदते। ये टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला चंद्रमा, टेढ़ा मेढ़ा चलता है चंद्रमा, देखो आकाश में। जब शंकर यानी कि गुरु के मस्तिष्क पर आ जाता है, सिरोधार्य हो जाता है, तो इसकी भी वंदना गुरु के साथ हो जाती है। इस लोग ये कह रहा है तो तुम्हारा मन टेढ़ा मेढ़ा चलता है। मन की बात हो रही है। जी हाँ, तुम्हारा मन ही तो चंद्रमा है। अहंकार शिव बुद्धि अज शशि मन चित्त महान। तो तुम्हारा मन टेढ़ा मेढ़ा चलता है। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब क्या है? टेढ़े मेढ़े का मतलब यह है कि जैसे ही इसको अवसर मिलता है तैसे ही ये संसार से प्रेम करने लगता है। यही इसका टेढ़ा पाना है। इसको जब पकड़ के रखो तो ये कहता है कि हाँ ब्रह्म सत्यम जगत नित्यम, राम नाम सत्य है। ये सीधा कब हो जाता है? जा दिन तुम जो है 4 फूंट चरगजी बनाया और चढ़ाए दियो घोड़ी, चारों कोने आग लगाए दई फूंक दई जैसे। तादना ये मन क्या कहता है? तादन ये सीधा हो जाता है, उस क्षण सीधा हो जाता है। और जैसे ही वहां से हटता है मन से फिर टेढ़ा चलने लगता है। फिर कहता नहीं, घर के काम काज तो देखना पड़ेंगे। हाँ, ऐसे तुम शोक कब तक मनाए बैठे रहोगे? कितने दिन याद रखते हो मरने वाले को? 13 दिन। साल लेने गोलू गए हैं। 13 दिन तक तिरिया रोग, 13 दिन तक तिरिया रोग। बड़ी बढ़िया बात है, कबीर ने कही है। तुम ले जाते हो स्त्रियों के ऊपर अर्थ घटा के। देखो 13 दिन तक तिरिया रोग। तिरिया कौन है? उमा अवधवासी नर नारी कृतारित रूप। तुम्हारे भीतर जो है एक नारी है, एक नर है। जो नारी है उसी को हर जगह जो त्रिया कहा है। अर्थात जो चेतना संसार को लेकर के मैं कहते हैं उसका नाम स्त्री तत्व है, और जो परमात्मा को लेकर मैं कहते हैं उसका नाम पुरुष तत्व है, यानी कि नर। ये नर नारी दोनों तुम्हारे अंतस में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो रोती कौन है 13 दिन तक? हाँ, यही तुम्हारी मैं जो संसार में फंसी हुई है, ये जो है केवल 13 दिन ही जो है रोती है। उसके बाद क्या करती? फिर करे इसी देह में वासा। फिर इसी देह को मैं कहने लगती, मेरा कहने लगती। ये बात सच है। है? सच है। सच तो है, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और गुरु की ऐसी कृपा है कि हर वाणी का शब्द सत्य ही निकलता है। ये कृपा जो है, जो आपने प्रश्न किया है, ये बड़ा ही पुरुषार्थ है। जी हाँ, और ये हो जाती है। गुरु कृपा तब होती है जब शिष्य बिल्कुल सरेंडर हो जाता है। और जब तक जो है समर्पण भाव नहीं है, ये भी अच्छे हैं, तुम भी गुरु जी अच्छे हो, ये सब गड़बड़ है। हाँ, गुरु मिले तब जानिए, जब मिटे मोह।
अच्छा, मोह किसको कहते हैं? आत्मा के अतिरिक्त, चेतन के अतिरिक्त अन्य कहीं तुम्हारी चेतना का प्रवेश मोह कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? चेतना, चेतन की जो चेतना है, तुम्हारी जो मैं है, हाँ, ये प्रवेश कहाँ कर गई है? पर में, आभासित में। आभासित में जब पर में प्रवेश कर जाती है तो मोह बन जाती वो बन है। जाती और जब स्व में जो है वापस आ जाती है तो ये क्या बन जाता है? यही ज्ञान बन जाता है, यही निर्मोह हो जाता है, फिर मोह नहीं रहता। स्व में तुम्हारी चेतना स्व में लौट आए तो क्या बन गई? प्रेम बन गई। और ये पर में प्रवेश कर गई तो ये मोह। तो गुरु मिले तब जानिए जब मिटे मोह। क्या मिटे? मोह। मोह मिटे। हम नहीं कहते, सारे शास्त्र चिल्ला रहे हैं, जब तक तुम मोहासक्त हो तब तक गुरु तुमको प्रिय लगते ही नहीं। ये है असली बात। अब बाहर से तो ठीक है, सेवा करते हो, लंगोटी धोते हो, सब कुछ है, आज्ञा का पालन भी करते हो, लेकिन भीतर से तो प्रेम गो गुरु से कब है? जब स्व क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु कोई साधारण तत्व का नाम नहीं है। गुरु केवल देह का नाम नहीं है, गुरु उस परम तत्व का नाम है। हाँ, जिस परम तत्व के बिना ये संसार भी क्या है? अधूरा है। ये संसार कभी पूर्ण नहीं। है ही नहीं। और गुरु मिल जाए तो संसार भी क्या है? ब्रह्म ही है। संसार अलग से कुछ थोड़े ही है। तो मिटे मोह संताप। और तीन ताप जो लगे हुए हैं तुमको, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीन तापों को जब मिटा लोगे, इन किसी भी ताप, इनमें से कोई भी ताप, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, इनमें से कोई भी तुम्हें अपना मैं और मेरा न लगे, तो समझ लो कि अब मिलन किससे हो गया? गुरु से। इसका एक दृष्टांत हम देते रहते हैं, शायद आप स्मरण करें। बिजली के खुले तार होते हैं ना, जो 1500 हाई वोल्टेज के, देखें खेतों में लाइनें पड़ी रहती हैं, वो तो है गुरु। वो कौन है? गुरु है। और शिष्य कौन है? जो रबड़ चढ़ा करके पैरों पर, हाथों पर रबड़ चढ़ा करके और फिर उसको पकड़ता है लाइनमैन। लाइन में। वो कौन है? वो शिष्य है। ठीक है। अब ये शिष्य क्या करे? अब ये शिष्य जब अपने जो है रबड़ों के कपड़े, जो वस्त्र जो है, ये उतार के फेंक दे, न पैरों में रबड़ पहने न हाथों में रबड़ पहने, और फिर गुरु को के सन्मुख जाए, फिर गुरु को पकड़े, तो बताओ शिष्य रहेगा? क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। हाँ, इसलिए कहा है कि वो कौन सा पत्थर होता है? पारस। लोहा। पारस लोहा सोना करे और गुरु कर लें आप समान। फिर वो जो तार तुम्हें जो है रहने नहीं देगा। हाई वोल्टेज की बात कर रहा हूँ दृष्टांत में। हाँ, निचोड़ के फेंक दे। निचोड़ के फेंक देगा, केवल अपने ही आप रह जाएगा, फिर गुरु अपने आप। तो ये जो है गुरु की कल्पना अलग बात है और गुरु से मिलना अलग बात है। जो गुरु से मिल जाते हैं तो वो साक्षात गुरु ही हो जाते हैं। वो गुरु के अतिरिक्त फिर कुछ रहते ही नहीं। इसलिए ये शंका आपकी जो है उचित है। भाव रूप गुरु जो है स्वीकार करते रहना चाहिए, उसमें कोई दोष भी नहीं है। हाँ, जैसे आपके भाव हैं, गुरु ने रक्षा की, गुरु नाम परमात्मा का ही है। परमात्मा रक्षा भी करते हैं, क्या हो करके?
विष्णु होकर के। परमात्मा जो है तुमको सृजित भी करते हैं ब्रह्मा होकर के। परमात्मा तुमको अपने में बुला लेते हैं शंकर होकर के। और गुरु साक्षात तभी मिलेंगे जब मिटे मोह संताप। ठीक है।